द्रौपदी के जीवन के साथ रहस्य। द्रौपदी महाभारत का वह किरदार है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवानी जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्रताप के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन द्रौपदी का जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरा है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। द्रौपदी के साथ रहस्य इस प्रकार है। पहले, द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। अपने जीवन में द्रौपदी ने ना ही किसी से कभी हार मानी और ना ही वह कभी किसी से डरी। भारी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुपचाप बेटी हुई भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं को फटकार लगे कि आप जैसे योद्धाओं के बीच एक नई का अपमान हो रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हो। माना जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी। दूसरा, द्रौपदी को प्राप्त था ऐसा वरदान। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्या कन्या बताया गया है। द्रौपदी का जन्म सामान्य त्रिकोण से न होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। द्रौपदी को आजीवन कुमारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समाज व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थी। तीसरा, द्रौपदी ने राखी थी यह सर। जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का सुझाव रखा गया तो द्रौपदी ने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त राखी थी। द्रौपदी ने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार तो है, लेकिन वह अपने ग्रस्त जीवन का रहस्य किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया। चौथ, कुत्ते को दिया यह श्राप। विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव समय गुजर सकता है। जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्षा के बाहर अपने चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर के साथ कक्षा में थे तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। 5वां, भीमसेन था सबसे ज्यादा प्यार। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन पांचों में से भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह भी थी। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्य के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। क्या हरण के समय भी सभी पांडव मोहन सर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली थी और द्रौपदी के प्राण को भी पूरा भीम ने ही किया था। छठा, शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से ऐसा कहा था। द्रौपदी के बड़े में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे तब पर फिसल जान से ड्राप दिखाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। साथी और भ्राता मानती थी। एक वही तेज जो संकट के वक्त में द्रौपदी के साथ खड़े थे। उसे भारी सभा में अनहोनी होने से भगवान कृष्ण ने ही बचाया था। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था तो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।